अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जीके एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एमसीक्यू सीरीज, आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। इससे पहले लेक्चर 1 से लेके 18 तक विद एसोसिएशन के साथ चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। और इसमें हम सीरीज़ में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल रेक्टिफाइड आंसर हों, ताकि आपको किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। बाकी आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। बाकी आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर्स कंट्रीज हैं वो टोटल कितनी हैं? तो 27 जो कंट्रीज हैं वो मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन की। ठीक है। और अगर हम इसकी देखें कि फाउंडर कंट्रीज कितनी हैं यूरोपियन यूनियन की, तो फाउंडर कंट्रीज जो है यूरोपियन यूनियन की वो हैं जी 6। ठीक है, फाउंडर कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की 6 हैं। इसी तरह इसमें से अगर हम देखें तो यूके कब लेफ्ट करता है यूरोपियन यूनियन को, तो ये 31 जनवरी 2020 को यूके को क्या करता है, लेफ्ट कर जाता है यूरोपियन यूनियन को। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये डिसीजन कब यूके की तरफ से लिया जाता है, तो डिसीजन जो यूके की तरफ से लिया जाता है लेफ्ट करने का, वो जून 2016 में लिया जाता है। ठीक है, जून 2016 में डिसीजन लिया जाता है और 31 जनवरी 2020 को यूके लेफ्ट कर जाता है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो ये 27 कंट्रीज में जो 25 कंट्रीज हैं वो शेंजन एरिया में है, यानी 25/27 जो है, इन 27 में से वो शेंजन में है। लेकिन टोटल जो शेंजन में है वो +4, मतलब आउटसाइड जो है ना यूरोपियन यूनियन, वो भी 4 कंट्रीज हैं। तो टोटल जो शेंजन कंट्रीज हैं वो 29 टोटल शेंजन कंट्रीज हैं। जो आउटसाइड अगर हम कंट्रीज देखें कि वो कौन कौन सी इसमें शेंजन एरियाज में आती हैं, वो 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो वो एक आइसलैंड है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो लिechtenstein है। ये छोटी छोटी जो कंट्रीज हैं, लिechtenstein, ये कंट्री, ये भी यूरोपियन, मतलब उसमें शेंजन में आती है। आइसलैंड आता है शेंजन में, लिechtenstein शेंजन में आता है। और नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, तो ये भी यूरोपियन यूनियन में तो नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये भी मतलब उसकी जो है शेंजन एरिया उसमें इंक्लूडेड है। शेंजन मीन कॉमन बॉर्डर पॉलिसी जिनकी होती है, मतलब आप एक कंट्री का वीज़ा लगवाते हैं तो आप इन 29 कंट्रीज़ में विजिट कर सकते हैं। अच्छा, ये यूरोपियन यूनियन किस ट्रीटी के तहत फॉर्म होती है, तो ये मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत यूरोपियन यूनियन फार्म होती है। ये आपको पता होना चाहिए जी, किस ट्रीटी के तहत यूरोपियन यूनियन फार्म होती है, तो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत यूरोपियन यूनियन फार्म होती है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन फार्म्ड कब होती है, तो ये 1 नवंबर 1993 को यूरोपियन यूनियन फार्म होती है। और ये जो शेंजन वाला प्रोसेस है, ये शेंजन वाली टर्म है, ये कब आती है, तो ये 1985 में ये शेंजन कंट्रीज बनती हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो यूरो कितनी कंट्रीज यूज़ करती हैं करंटली, तो करंटली जो है वो 20/27, यानी इन 27 में से 20 कंट्रीज क्या यूज़ करती हैं, यूरो करेंसी को यूज़ करती हैं। अगर हम ये देखें कि यूरो लॉन्च कब होता है, तो जो यूरो है वो कब लॉन्च होता है, तो जो यूरो लॉन्च होता है जी, तो ये 1 जन 1999 को लॉन्च होता है। ठीक है, 1 जनवरी 1999 को यूरो लॉन्च होता है। उसके अलावा देखें कि बैंक नोट्स एंड कॉइन्स कब आते हैं, बैंक नोट्स एंड कॉइन्स ये कब आते हैं। बैंक नोट्स और कॉइन जो है वो 1 जनवरी 2002 को ये यूरो के नोट्स और जो सिक्के हैं वो लॉन्च होते हैं जी। तो ये चीज़ें आपको जो बेसिक बेसिक हैं ये यूरोपियन यूनियन के हवाले से लाजमी पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नेटो कहा जाता है, वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये कब बनती है, तो ये नेटो जो है ये 1949 में, अप्रैल 1949 में ये कायम होती है। इसके जो नेटो के मेंबर्स हैं, टोटल जो नेटो के मेंबर्स हैं वो कितने हैं, तो 32 नेटो के मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर अगर आप नेटो का देखें तो वो कहाँ है, तो ब्रसल्स में,
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रसल्स में इसका हेडक्वार्टर है। इसके सेक्रेटरी जनरल नेटो के कौन है? तो मार्क रूट जो है, मार्क रूटे, वो इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं। ये 14th सेक्रेटरी जनरल के तौर पे काम कर रहे हैं, 14वें सेक्रेटरी जनरल के तौर पे आप काम कर रहे हैं। और नेटो का हेडक्वार्टर अगर आप देखें तो वो ब्रसल्स में है। जी, ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम जी। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूएस स्टेट जॉर्जिया? तो जो यूएसए की स्टेट है जॉर्जिया, उसका कैपिटल क्या है? तो अटलांटा जो है उसका कैपिटल है। यूएसए की अगर हम स्टेट देखें जॉर्जिया, तो उसका कैपिटल क्या है? अटलांटा। कनाडा का अगर आप कैपिटल देखें तो ओटावा जो है वो कनाडा का कैपिटल है। ये हेलेंस्की जो है ये फिनलैंड का कैपिटल है। टोटल जो यूएसए की स्टेट्स हैं करंटली वो कितनी हैं? तो 50 यूएसए स्टेट्स हैं। अभी जो करंटली सर्व कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट सर्व कर रहे हैं, 47 प्रेसिडेंट के तौर पे आप है सर्व कर रहे हैं। और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के, जो कि 15th वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व कर रहे हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे टू एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है, ये इंटरनेशनल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 30 अप्रैल को कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है ये डे ऑब्जर्व किया जाता है जी। 30 अप्रैल, हर साल 30 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ की अगर आप मेंबर्स कंट्रीज देखें तो वो कितनी हैं? तो 56 मेंबर्स कंट्रीज हैं टोटल कॉमनवेल्थ की। लास्ट जो दो कंट्री जो कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करती हैं वो गैबन एंड टोगो है। ठीक है, गैबोन एंड टोगो जो है, ये लास्ट टू कंट्रीज हैं जो कि कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करती हैं 2022 में। ठीक है, इससे पहले इसके 54 मेंबर्स थे। अभी जो अगर आप देखें तो ये कितने मेंबर्स हैं? तो 56 मेंबर्स हैं। ये लंदन डिक्लेरेशन के तहत कॉमनवेल्थ जो है वो फॉर्म होती है। किस डिक्लेरेशन के तहत या किस ट्रिटी जिसको आप कह सकते हैं, तो कॉमनवेल्थ जो है वो लंदन डिक्लेरेशन के तहत। ये 1949 में ही ये भी फार्म हो जाती है। 28 अप्रैल 1949 में कॉमनवेल्थ फार्म होती है। इसका कॉमनवेल्थ का अगर आप हेड क्वार्टर देखें तो कॉमनवेल्थ का जो हेड क्वार्टर है वो लंदन में लोकेटेड है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो इसके जो हेड हैं कॉमनवेल्थ के, अभी जो हेड हैं वो कौन है? तो चार्ल्स 3 जो है, चार्ल्स 3 जो है वो इसके करंटली एज अ हेड सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने इसके हवाले से देखनी है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन जर्मनी द हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट इज कॉल्ड। जर्मनी में जो हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट उसको क्या कहते हैं? फेडरल चांसलर कहा जाता है। अभी जो करंट चांसलर हैं वो कौन है जर्मनी में? तो वो उल्लाफ जो क्लोज हैं वो करंट चांसलर हैं। तो ओलाफ सुलोज। और इसके अलावा अगर आप देखें तो मतलब ये चांसलर के तौर पे इसके उससे पहले जो एंजेलिना मार्कल जो है वो उन्होंने 16 ईयर सर्व किया है एज अ चांसलर। 4 टर्म जो है उन्होंने टोटल सर्व की हैं जी। जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग नर्वस स्टेट ऑफ द वर्ल्ड? तो जो नर्वस स्टेट वर्ल्ड की है वो कौन सी है? तो वो बसपोरस स्ट्रेट जो है वो नर्वस स्ट्रेट है। ये कनेक्ट्स करती है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से। ठीक है, कनेक्ट्स किसको किसको करती है? बसपोरस स्टेट्स। अगर कनेक्शन इसका देखें तो ये ब्लैक सी को, ब्लैक सी को कनेक्ट कनेक्ट करती है टू सी ऑफ मरमरा। ठीक है, तो ये इसके साथ है, इसको कनेक्ट करती है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा के साथ। इसकी अगर आप लेंथ देखें हैं तो लेंथ इसकी जो टोटल है वो 32 किलोमीटर इसकी लेंथ है। बस पोरस स्ट्रेट की लेंथ कितनी है? तो 32 किलोमीटर। इसी तरह अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट जो स्ट्रेट है, ये तो नैरोएस्ट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट जो है वो मलाका स्ट्रेट है, जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान है। अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से लाजमी पता होनी चाहिए जी। बसपोरस स्ट्रेट के हवाले से नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ फ्लावर्स? तो लैंड ऑफ फ्लावर्स जो है वो नेदरलैंड को कहा जाता है। नेदरलैंड को लैंड ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। इसी तरह सिटी ऑफ जो फ्लावर्स है
वो किसको कहा जाता है? सिटी ऑफ फ्लावर्स। तो सिटी ऑफ फ्लावर जो है वो पिशावर सिटी, पाकिस्तान में KPK में जो पिशावर सिटी है उसको सिटी ऑफ जो है वो फ्लावर्स कहा जाता है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रोहिंग्या रिफ्यूजीज केम फ्राम। तो ये म्यांमार से जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं, ये मतलब उन तल्लुक इनका म्यांमार से है। या म्यांमार का अगर हम देखें कैपिटल क्या है, तो नेपिदा जो इसका है वो कैपिटल है, ठीक है। इसके कैपिटल के हवाले से आपको पता होना चाहिए। तो ये रोहिंग्या ये मुस्लिम रिफ्यूजीज हैं और ये इनका तल्लुक म्यांमार से है जी। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वेयर इज वाइट हेवन बीच लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। है तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में आगे किस जगह पे है? तो ये क्वींसलैंड में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें तो ये वाइट हेवन बीच ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये क्वींसलैंड में वाइट हेवन बीच लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया के आगे क्वींसलैंड में है जी। नेक्स्ट देखते हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी नेटवर्क हैज़ डैश मेंबर्स। तो ह्यूमन सिक्योरिटी नेटवर्क के कितने मेंबर्स हैं? तो 12 इसके ह्यूमन सिक्योरिटी नेटवर्क के मेंबर्स हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी नेटवर्क कब फॉर्म होता है? तो ये पता होना चाहिए, 1998 को ह्यूमन सिक्योरिटी नेटवर्क फॉर्म होता है और इसके 12 मेंबर्स हैं जी। जी नेक्स्ट देखते हैं। द मिक्सिंग ऑफ इक्विटी एंड डेट इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, इसके वाले से आपको लाजमी पता होना चाहिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर किसको कहा जाता है। तो मिक्सिंग ऑफ इक्विटी एंड डेट, तो इसको कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस इज द पीस ट्रीटी बिटवीन डैश एंड अलाइड पावर्स। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है ये पीस ट्रीटी है जर्मनी के दरमियान और अलाइड पावर्स के दरमियान। ये कब साइन होती है? तो ये 28 जून 1919 को साइन होती है। अफेक्टिव अगर इसका पूछा जाए कि ये कब से अफेक्टिव होती है, तो ये 10 जनवरी 1920 से ये ट्रीटी पे मतलब अमल दरामद शुरू हो जाता है। तो अफेक्टिव 10 जनवरी 1920 है और साइन जो है वो 28 जून 1919 में है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूक्रेन प्लेन क्रैश इन ईरान। तो ये क्या, इसको क्या कहा जाता है? ईरान कॉल्ड इट। तो ये ह्यूमन एरर जो है, यूक्रेन प्लेन क्रैश जो होता है ये ह्यूमन एरर की वजह से होता है। ये 8 जनवरी मतलब 2020 में ये इंसिडेंट होता है, 8 जनवरी 2020 में। और इसमें जो फर्टेलिटीज़ मतलब जो अमवात होती हैं वो 176, अप्रोक्सीमेटली 176 इसमें अमवात होती हैं। ये 8 जनवरी 2020 को ये ह्यूमन एरर की वजह से ये प्लेन क्रैश करता है जी। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मैग्ना कार्टा वाज साइंड इन। तो मैग्ना कार्टा कब साइन होता है? तो ये 1215 में जो साइन होता है मैग्ना कार्टा। और इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, तो 15 जून 1215 को ये ह्यूमन राइट्स चार्टर है, फर्स्ट ह्यूमन राइट्स चार्टर भी इसको कहा जाता है। तो ये 15 जून 1215 में ये मैग्ना कार्टा जो है वो साइन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर डिफीटेड राजा पोरस इन। तो कब इसने राजा पोरस को शिकस्त दी अलेक्जेंडर ने? तो 326 BC में, बिफोर द क्राइस्ट, यानी 326 में शिकस्त दी। और बैटल ऑफ हेड स्पेस में ये शिकस्त होती है, ठीक है। बैटल कौन सी है? बैटल ऑफ जो हेड स्पेस है उसमें ये शिकस्त होती है जी। इसका मतलब है इस हेड स्पेस का मतलब है कि ग्रीक में जेलम रिवर, ठीक है, मीन्स इस हेड स्पेस का क्या मतलब है? जेलम रिवर, मतलब जो दरिया जेलम के करीब जंग होती है उसमें ये शिकस्त होती है इसको, ठीक है, जेलम रिवर। और ये हेड स्पेस ये ग्रीक का वर्ड है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्रोनबर्ग कासल इज इन डेनमार्क, गोल्डन गेट ब्रिज इज इन। तो क्रोनबर्ग कासल, ये बेसिकली दो क्वेश्चंस होते हैं पास पेपर्स में। तो एक ही जगह पे इस तरह की चीज़ें करने के लिए वो हम ऐड अप कर देते हैं ताकि इकट्ठी आपको रिमेंबर करने में आसानी हो जी, ठीक है, ताकि इकट्ठी आपकी चीज़ें तैयार हो जाए। तो जो क्रोनबर्ग कासल है वो क्या है? डेनमार्क। डेनमार्क का कैपिटल कोपनहेगन है, ये याद रखना आपने। और गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ है? तो ये सैन फ्रांसिस्को यानी USA में गोल्डन गेट ब्रिज जो है वो सैन फ्रांसिस्को यानी USA में लोकेटेड है जी। नेक्स्ट देखते हैं।
वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज का हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज का हेडक्वार्टर है। ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज जो है ये 1899 में फॉर्म होती है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। और इसके मेंबर्स कितने हैं, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के कितने मेंबर्स हैं, तो 130 मेंबर्स कंट्रीज हैं इसकी। और ये 1899 में ये फॉर्म होती है जी। जी नेक्स्ट देखते हैं, पीपल ऑफ विच कंट्री आर नोन एज कीवीज। तो किस कंट्री के लोगों को कीवीज कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड के लोगों को जी कीवी कहा जाता है। जकिंदा आर्डन इनकी पहले प्राइम मिनिस्टर थी, अभी जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्रिस्टोफर ल्यूक्सन जो है वो इनके क्रिस्टोफर ल्यूक्सन, तो ये इनके क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जी क्रिस्टोफर लिक्सन के हवाले से, और ये न्यूजीलैंड के और इन कंट्री के लोगों को क्या कहा जाता है, कीवीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्रिगर लाई वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ। तो जो ट्रिगर लाई थे ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, एक तो ये एशिया से थे, और ये नॉर्वे से इनका ताल्लुक था, ठीक है, नॉर्वे। अच्छा ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल पूछ रहे हैं, तो एशिया के तो नहीं पूछे उन्होंने, उन्होंने ट्रिगर लाइव का पूछा है, तो ये नॉर्वे से हैं, तो ये एशिया से ना हुए, यूरोप से हुए। और ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ मतलब यूएनओ के थे। अच्छा उसके अलावा अगर हम देखें तो इनका जो टेन्योर है वो कब से कब है, तो ये 1946 से लेके 1953 तक आपका टेन्योर है, 1946 से लेके 1953 तक आपका टेन्योर है। और ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे, और इनका ताल्लुक नॉर्वे यानी यूरोप से है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि श्याम जो है द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री। तो जो श्याम है ये ओल्ड नेम है थाईलैंड का जी, ये ओल्ड नेम है जो श्याम है। और इसका कैपिटल जो है थाईलैंड का वो क्या है, वो बैंकॉक इसका कैपिटल है, ठीक है, बैंकॉक कैपिटल है। और इसका जो ओल्ड नेम है वो श्याम है, ठीक है। तो जी नेक्स्ट देखते हैं, सिंगापुर का कैपिटल आपको पता होना चाहिए, सिंगापुर सिटी है, इजिप्ट का कायरो है, रशिया का मॉस्को है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बॉक्सर मोहम्मद अली डाइड ऑफ विच डिजीज। तो पार्किंसन जो है वो आपको डिजीज थी, और आपकी जो डेथ होती है वो 2016 में होती है, 3 जून 2016 को आपकी डेथ होती है। और आपकी जो बीमारी थी वो कौन सी थी जिसकी वजह से डेथ हुई, तो वो है जी पार्किंसन। और नेशनैलिटी आपकी जो थी वो कहाँ से थी, तो आपका ताल्लुक यूएसए से था, ठीक है, तो यूएसए से आपका ताल्लुक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जापानीज आर्ट इकबाना। इकबाना ये एक टर्म है, इसका जापानीज में, जापानीज का ये एक आर्ट है, इसका क्या मतलब होता है, तो ये फ्लावर्स अरेंजमेंट को कहा जाता है इकबाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनपीटी स्टैंड्स फॉर, तो ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है एनपीटी, और ये एनपीटी कब साइन कब होती है, तो ये 1 जुलाई 1968 में ये साइन होती है, ठीक है। साइन आपसे पूछा जा सकता है कि एनपीटी कब साइन होती है, तो 1968 में ये एनपीटी साइन होती है। और 1970 में 5 मार्च 1970 में एनपीटी जो है वो अफेक्टिव होती है, ठीक है। तो साइन का बेसिकली क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंटली पूछा जा सकता है, तो 1968 इसका राइट आंसर होगा जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द टैक्सी सर्विस विच डाटा ऑफ क्लाइंट्स वाज ब्रीच्ड। तो ये क्रीम जो है इनकी जो टैक्सी सर्विस थी, तो ये क्लाइंट्स का डाटा ब्रीच हो गया था, मतलब लीक हो गया था। और ये इंसिडेंट मतलब कब होता है, तो 2018 में ये जो है इंसिडेंट होता है, 2018 में इंसिडेंट होता है। तो ओवरऑल ये क्रीम जो है ओवरऑल मतलब दुनिया की जितनी कंट्रीज में थी, स्पेशली अरब कंट्रीज में है, तो वहाँ इनका ये क्लाइंट्स का डाटा जो है वो ब्रीच हो जाता है जी। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है, इन द 20th सेंचुरी अनदर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द यूनाइटेड नेशन वाज स्टेब्लिश्ड फॉर मल्टीपर्पज। तो जो एक तो यूएनओ जो कि अक्टूबर 1945 में बनती है, तो और कौन सी बनती है जी, अगर हम देखें तो वो लीग ऑफ नेशन है। तो लीग ऑफ नेशन जो है वो 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन कायम होती है, ठीक है। 1920 में जो है वो लीग ऑफ नेशंस बनती है 20th सेंचुरी में। जी नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु इज निक हॉगटन। तो निक हॉगटन कौन थे, तो ये फार्मर ब्रिटिश चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, ये निक हॉगटन थे। ये फार्मर मतलब पहले रह चुके हैं, डिफेंस स्टाफ है ब्रिटिश में, ठीक है। और इंग्लैंड का कैपिटल जो है वो लंदन है जी।
जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कि फिलैटले, ये टर्म है, इसका क्या मतलब है? स्टैम्प कलेक्टिंग को फिलैटले कहा जाता है। अगर आप स्टैम्प जो है उनको कलेक्ट करते हैं तो उसकी ये जो एक हॉबी मशगला है, तो उसको ये कहा जाता है फिलैटले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला स्पेंट अ मेजर पार्ट ऑफ हिज 27 years इम्प्रिजनमेंट। तो नेल्सन मंडेला, आपका ताल्लुक मतलब साउथ अफ्रीका से था। 27 साल आप प्रिजन में रहते हैं। 1963 से लेकर 1990 तक आप प्रिजन में रहते हैं, ये 27 साल। ठीक है। और इनकी मतलब जो ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो आपकी ऑटोबायोग्राफी है। तो या आपको प्रिजन किस जगह पे होती है? तो रोबिन आइलैंड में ये जो है आपको प्रिजन होती है। उसके बाद ये प्रिजन से निकलने के बाद फिर बाद में आपको नोबेल पीस प्राइज भी मिलता है। और इसके अलावा आप साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बनते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड द ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक? तो ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक किस कंट्री को कहा जाता है? तो ये जापान को ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक कहा जाता है। टोक्यो जापान का जो है वो दारुल हुकूमत है, यानी टोक्यो क्या है, उसका कैपिटल सिटी है। ठीक है। न्यूजीलैंड का विलिंगटन है। और ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैनबरा है जी। तो जी ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोग अपनी वीडियो से प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे और चीज़ें आपके लिए आसान होती जा रही होंगी। और एसोसिएशन बेस अगर आप 10 सवाल करते हैं तो इसका मतलब आप काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री की चीज़ें भी पढ़ लेते हैं साथ। मतलब ओवरऑल आपके टॉपिक तैयार हो जाते हैं। मतलब 10 सवाल का मतलब एसोसिएशन बेस 10 टॉपिक होता है। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बस आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतने ही।